नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, एक अच्छे नागरिक की पहचान यही होती है कि आप किसी भी देश के रहने वाले हो, आप उस देश के कानून के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आप एक अच्छे समाज का निर्माण तभी कर सकते हो जब आप उसके सिस्टम के बारे में, उसके कल्चर के बारे में आपको जानकारी हो। दोस्तों, आपने अनुच्छेद 14 के बारे में, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 के बारे में जरूर सुना होगा। हमने उसको हमेशा समानता का अधिकार से ही सुना है। दोस्तों, उसका ओरिजिनल प्रावधान है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। दोस्तों, दो अलग अलग शब्द है इसमें, समता एवं समानता। दोस्तों, आपने समता का मतलब अलग तरह से समझा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उसको कभी जीवन भर नहीं भूलोगे। दोस्तों, आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपके क्षेत्र में एक 1000 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता रखी है। अब उसमें से 25 साल के सभी व्यक्ति उसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके उसमें टाइम है कि 5 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ लगानी है। दोस्तों, आपने उस प्रतियोगिता में 100 बच्चों को सिलेक्शन किया आपने। अब 100 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग हैं। अब दोस्तों, क्या 1000 मीटर 5 मिनट में, एक तो नॉर्मल आदमी के लिए और एक डिसेबिलिटी पर्सन में, दोनों में कैसे आप न्याय करोगे? क्योंकि टाइम बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। अब कैसे दोनों की बराबरी हो सकती है? अब एक तो सही पर्सन है। अब दोस्तों, आप खुद सोचो कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा 10 पर्सनों के साथ। इसी को देखते हुए हमारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। दोस्तों, अब या तो उनके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा या उनके लिए डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी। दोनों में से कुछ न कुछ कम तो करना ही पड़ेगा, उनको फायदा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी तो उनके साथ न्याय होगा। क्योंकि दोस्तों, देश में इतने सारे व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते और हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान होता है देश के डेवलपमेंट। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे एक जवान हो, चाहे किसी भी, सबको अलग अलग अपना योगदान होता है। अब दोस्तों, अगर उनके साथ अन्याय हो गया तो वो कभी भी इस सिस्टम को मानेंगे नहीं, ना ही वो देश को प्रेम करेंगे। क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे लिए तो कानून है ही नहीं है, हमारे साथ तो अन्याय होगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे संविधान में उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि आप उनके लिए या तो डिस्टेंस कम करिए या उनको टाइम ज्यादा बढ़ाइए। इसी तरह से हर जगह पर, चाहे आप बस हो, ट्रेन हो, उनके लिए स्पेशल जगह बनाई गई है, या आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसीलिए उनको ध्यान रखा गया। इसीलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, कानून का राज। क्योंकि दोस्तों, कानून तो सबको बराबर कर लेकर चलेगा। और एसी डाइसे ने भी इसको कानून का बात की गई है, रूल ऑफ लॉ। दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार इसको सही ठहराया है। जैसे थर्ड जेंडर के बारे में आपने सुना होगा। अब उनकी क्या गलती है थर्ड जेंडर होना? क्या उन्होंने अपना आप को बनाया है? नहीं दोस्तों, ये उनका नेचुरल है। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस गया था उनके पास, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का मामला है। तब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर की मान्यता दी थी। और ऐसे काफी सारे मामला है, जैसे समानता, समान वेतन, समान कार्य का भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्योंकि दोस्तों, हमारे संविधान की यही पहचान है कि आप संविधान को जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा आपको नॉलेज आएगी। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। समाज में
नई नई जरूरत के अनुसार हमारा संविधान भी नए नए प्रावधान आते गए हैं। अब ये आप समान वेतन का केस आया था, क्या बोल रणदीप सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है, तब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसी तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट बार बार में यही बोलता है कि भारत में लोगों का और जनता का राज है, इसलिए पूरा कानून पूरा सिस्टम जनता के लिए बनाया गया है और जनता के खिलाफ कोई भी कानून नहीं हो सकता, इसलिए सबको साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अच्छे अच्छे कानून बनाए गए हैं और उन कानून को इस आधार पर बनाया गया है ताकि सबको लाभ मिल सके, सब एक साथ आकर इस देश का निर्माण कर सके। दोस्तों, तभी हमारा एक डेवलप भारत होगा, तभी हम एक साथ अच्छी भावनाओं से मिलकर उस देश में अच्छा समाज निर्माण कर सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।